आप सभी का खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। मैं आपको इंग्लिश एट वर्क प्लेस पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको हम काम की जगह पर अंग्रेजी भी कहते हैं। हमारा आज का मौजू एक्सप्लोरिंग द जॉब मार्केट है। उसमें सबसे पहले हम यूनिट 1, जिसका नाम प्रोफाइलिंग वन सेल्फ फॉर द जॉब है। हमारा साखत कुछ इस तरह है: मकासद, वार्म अप, पढ़ने की तफहीम, एक प्रोफाइल, ज़खीरा अल्फाज, ज़ाती, समाजी और पेशावराना खुसूसियात, सुनना, अपने बारे में बात करना, बोलना, एक खुद प्रोफाइल देना, ग्रामर, WH वाले सवालात, तहरीर, एक प्रोफाइल, और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। मकासद, ये यूनिट एक तारुफी यूनिट है। इस यूनिट में आप सीखेंगे काम की जगह पर ज़रूरी खुसूसियात के बारे में। जब आप किसी नए दफ्तर, काम की जगह पर जाते हैं तो किस तरह बर्ताव करें, दिए गए अशारे का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे शख्स की प्रोफाइल लिखने का तरीका, एक कामयाब शख्स की प्रोफाइल को पढ़ना और ज़रूरी खुसूसियात को समझना, ज़ाती, समाजी, पेशावराना खुसूसियात, कारोबार से मुतल्लिक ज़खीरा अल्फाज, काम की जगह से मुतल्लिक सवालात, पूछने और जवाब देने के लिए ज़रूरी ज़ुबान की इस्तेमाल। वार्म अप, सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं। नौकरी की तलाश में दो दोस्तों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के इन जुमलों को देखें। सलमान और आमिर। सलमान कहते हैं, आप जानते हैं कॉलेज का आखिरी साल तकरीबन ख़त्म हो रहा है और मैं ज़िंदगी के बारे में बहुत उलझन में हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं किस किस्म की नौकरी चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं? आमिर जवाब देते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं अच्छी तनख्वाह के साथ नौकरी चाहता हूँ। सलमान, लेकिन आपके पास मुलाजमत के कुछ मकासद होने चाहिए। आमिर, मेरे मकासद बहुत सादा हैं। मैं खिदमत की हिफाजत और ज़िंदगी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने का मौका चाहता हूँ। सलमान, लेकिन हर कोई मुझसे कहता है कि कितने तवील मुद्दती और कलील मुद्दती अहदाफ होने चाहिए। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? अब एक रोल प्ले नाफिद करें। तुम में से एक सलमान का किरदार अदा कर रहा है और दूसरा आमिर का। आप मजीद लाइनें शामिल कर सकते हैं। इससे इस वार्म अप से आपको ये अंदाज़ा मिलेगा कि कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है नौकरी के दौरान। पढ़ने की तफहीम, एक प्रोफाइल।
आज हम एक प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमें अंदाज़ा मिलेगा कि प्रोफाइल किस तरह से बनाई जाती है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन विलियम एच गेट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार होते हैं। चले आज हम इसकी प्रोफाइल पढ़ते हैं। विलियम एच गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के प्रिंसिपल बानी हैं। सॉफ्टवेयर खदमात में दुनिया भर में रहनुमा, जो लोगों और कारोबार इदारों को इनकी मुकम्मल सलाहियत का इदराक करने में मदद करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने जून 2005 ईस्वी को ख़त्म होने वाले माली साल के लिए 19.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आमदनी हासिल की थी और 102 ममालिक और खतूत में 61,000 से ज़ायद अफराद को मुलाजमत दी। 15 जून 2006 ईस्वी को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने ऐलान किया कि जुलाई 2008 से मौसर गेट्स कंपनी में रोजमर्रा के किरदार से बाहर हो जाएंगे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में अपने आलमी सेहत और तालीम के काम पर ज्यादा वक्त सर्व करेगी। जुलाई 2018 के बाद गेट्स फरवरी 2014 तक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे। इसके बाद उन्होंने नए मुकर्रर करदा सीईओ सत्या नडेला की हिमायत के लिए टेक्नोलॉजी एडवाइजर का ओहदा संभाला। 28 अक्टूबर 1955 को पैदा हुए गेट्स अपनी 2 बहनों के साथ सेटल में पैदा हुए। उनके वालिद विलियम एच गेट्स सेकेंड सिएटल के वकील हैं। इनकी मरहूम वालिदा मैरी गेट्स एक स्कूल टीचर, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन रेजेंट और यूनाइटेड वे इंटरनेशनल की चेयरवुमन थी। गेट्स ने एक सरकारी इब्तदाई स्कूल और प्राइवेट लेकसाइड स्कूल में तालीम हासिल की। वहां उन्होंने सॉफ्टवेयर में अपनी दिलचस्पी को दरियाफ्त किया। 13 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू कर दी। 1973 में गेट्स एक नए शख्स के तौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। हार्वर्ड में रहते हुए गेट्स ने पहले माइक्रो कंप्यूटर के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्जन MITS Altair तैयार किया। अपने जूनियर साल में गेट्स ने अपनी तवानाई माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के लिए वक्फ करने के लिए हार्वर्ड छोड़ दिया। एक कंपनी जिसे उन्होंने अपने बचपन के दोस्त पॉल एलन के साथ 1975 में शुरू किया था। इस यकीन की रहनुमाई में कि कंप्यूटर हर दफ्तर के डेस्कटॉप
और हर घर में एक पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करना शुरू किया। गेट्स की दूरअंदेशी और ज़ाती कंप्यूटिंग के लिए इनका विजन माइक्रोसॉफ्ट और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की कामयाबी में मरकजी हैसियत रखता है। गेट्स की क़ियादत माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को मुसलसल आगे बढ़ाना और बेहतर बनाना और लोगों के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करना आसान, ज़्यादा किफ़ायती और ज़्यादा पुरलुत्फ़ बनाना है। कंपनी एक तवील मुद्दती नुक्ता नज़र के लिए परअज़म है, जिसकी अक्कासी 2005 के माली साल में तहकीक और तरक्की पर तकरीबन $6.2 बिलियन की सरमायाकारी से होती है। 1999 में गेट्स ने बिजनेस एट द रेट ऑफ द स्पीड ऑफ थॉट लिखी, एक किताब जिसमें बताया गया है कि किस तरह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर नए तरीकों से कारोबारी मसाइल को हल कर सकती है। ये किताब 25 ज़बानों में शाया हुई और 60 से ज़ायद ममालिक में दस्तयाब है। बिजनेस एट द रेट ऑफ द स्पीड ऑफ थॉट ने वसिया तनकीदी पज़ेराई हासिल की और न्यूयॉर्क टाइम्स, USA टुडे, वॉल स्ट्रीट जर्नल और Amazon.com की सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली फहरिस्तों में दर्ज है। गेट्स की पिछली किताब द रोड अहेड, जो 1995 में शाया हुई थी, 7 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में नंबर 1 पर रही। गेट्स ने किताब से हासिल होने वाली आमदनी को गैर मुनाफा बख्श तंजीमों को अता किया है, जो तालीम और महारत की तरक्की में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिमायत करती है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से इस मोहब्बत के अलावा गेट्स ने कॉर्बस की बुनियाद रखी, जो कि दुनिया भर में अवामी और निजी मजमू से आर्ट और फोटोग्राफी का एक जामा डिजिटल ऑडियो बसरी मालूमात के दुनिया के सबसे बड़े वसाइल में से एक तैयार कर रहा है। गेट्स के लिए फिलैंथ्रोपी भी अहम है। उन्होंने और उनकी अहलिया मेलिंडा ने आलमी सेहत और सीखने के शोबों में रफाही इक़दामात की हिमायत करने के लिए $28.8 बिलियन से ज़्यादा की फाउंडेशन फराहम की है, इस उम्मीद के साथ कि 21वीं सदी में हम इन अहम शोबों में
पेशरफ तमाम लोगों के लिए दस्तयाब होगी। गेट्स की शादी 1 जनवरी 1994 को मेलिंडा फ्रेंच गेट से हुई थी। इनके 3 बच्चे हैं। गेट्स एक शौकीन कारी हैं और गोल्फ और ब्रिज खेलने से लुत्फ अंदोज होता है। तो ये थी हमें बिल गेट्स की प्रोफाइल। इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह हमें अपनी प्रोफाइल या किसी की प्रोफाइल हम कैसे बना सकते हैं। ज़ख़ीरा अल्फाज, ज़ाती, समाजी और पेशावराना खुसूसियात। ये एक सरगर्मी है। जैसा कि हमने बिल गेट्स की प्रोफाइल को पढ़ा है, समझा है, तो किस तरह बिल गेट्स की प्रोफाइल में ज़ाती, समाजी और पेशावराना अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। उनमें से कुछ अल्फाज इस तरह है जैसे लीडरशिप, रेवेन्यू, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, इंटरनेट एक्सेस, विजनरी, बेसिक, फिस्कल ईयर्स, फिलैंथ्रोपिक, चेयरपर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, फोरसाइट, कॉस्ट इफेक्टिव, पर्सनल कंप्यूटर, लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल कंपनी है। हमें इस एक्टिविटी में, इस सरगर्मी में अपने अपने शोबे में, जैसे ज़ाती शोबा, समाजी शोबा, पेशावराना शोबा में किस तरह से हम इन अल्फाजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पर्सनल क्वालिटीज़, जिन्हें हम ज़ाती खूबियाँ कहते हैं, उनमें से हम कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फिलैंथ्रोपिक, फोरसाइट, जिसको दूरंदेशी कहते हैं, विजनरी और लीडरशिप। तो बिल गेट्स की प्रोफाइल में ज़ाती खूबियों को बयान करने के लिए इन अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से कंप्यूटर के शोबे में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो यूं हैं: बेसिक, एक्सेस, पर्सनल कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, माइक्रोसॉफ्ट, लैंग्वेज, इंटरनेट। ये सारे अल्फाज इस्तेमाल हो चुके हैं। अब पेशावराना अल्फाज जो बिल गेट्स की प्रोफाइल में इस्तेमाल हुए हैं वो प्रोजेक्ट, ग्लोबल कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फिस्कल ईयर्स, जिनको माली साल भी कहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, रेवेन्यू, चेयरपर्सन है। इस तरह से हम अपने प्रोफाइल में भी इन अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बिल गेट्स की प्रोफाइल में हो चुका है। सुनना, अपने बारे में बात करना, ये एक सरगर्मी है। हैदराबाद, इंडिया से ताल्लुक रखने वाली आलमी टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। इनमें से हम कुछ सवाल के जवाब देंगे। इस एक्टिविटी, इस सरगर्मी से हमें ये पता चलेगा कि हमें अपने बारे में किस तरह से बात करनी है, किस तरह अपने बारे में बताना है। तो इस सरगर्मी से आपको
اندازہ ہو جائے گا۔ جیسے پہلا سوال ہے، ثانیہ مرزا کون ہے؟ ثانیہ مرزا 15 نومبر 1986 کو ممبئی میں حیدرآبادی مسلم والدین عمران مرزا، ایک اسپورٹس صحافی، اور ان کی اہلیہ نسیمہ کے ہاں پیدا ہوئی۔ ایک ہندوستانی پیشہ ور ٹینس کھلاڑی ہے، ڈبلز کی سابقہ عالمی نمبر 1۔ اس نے 6 بڑے ٹائٹل جیتے ہیں، 3 خواتین کے ڈبلز میں اور 3 مکسڈ ڈبلز میں۔ 2003 سے 2013 میں سنگل سے ریٹائرمنٹ تک انہوں نے ویمنز ٹینس ایسوسی ایشن میں سنگلز میں ہندوستانی نمبر 1 کے طور پر درجہ دیا۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران مرزا نے خود کو ہندوستان میں سب سے مشہور، سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے اور بااثر کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر قائم کیا ہے۔ دوسرا سوال، اس کی 6 کامیابیاں کیا ہیں؟ 2004 میں ارجنا ایوارڈ ثانیہ مرزا نے جیتا ہے۔ 2005 میں WTA نیو کمر آف دی ایئر، 2006 میں پدما شری، 2015 میں میجر دھیان چند کھیل رتنا، 2015 میں BBC لسٹ آف 100 انسپائرنگ ویمن، 2016 میں پدما بھوشن، 2016 میں NRI آف دی ایئر۔ ایک اور سوال ہے، ثانیہ مرزا کی دلچسپیاں اور شوق کیا ہے؟ ثانیہ کی دلچسپی اور شوق موسیقی اور تیراکی میں ہے۔ تو یہ سب کچھ سوال جواب ثانیہ مرزا کے بارے میں۔ اس سے بھی ہمیں ایک تصور، ایک آئیڈیا مل سکتا ہے کہ کس طرح اپنے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں۔ بولنا، ایک سیلف پروفائل دینا۔ آپ نے سب سے پہلے ثانیہ مرزا کو سنا ہے، اب آپ کو ان لوگوں کو مختصر سیلف پروفائل دینا ہے جو آپ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ آپ پہلے نوٹ بک پر جو کچھ بولنا ہے یا جو کچھ لکھنا ہے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ان اشاروں کی مدد آپ لے سکتے ہیں، جیسے اپنا پورا نام، عمر، تاریخ پیدائش وغیرہ بتائیے۔ اپنے تعلیمی پس منظر، اسکولنگ، کالج وغیرہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بتائیے کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک خاص کامیابی کے بارے میں بات کریں اور آپ کس طرح کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اپنی شخصیت کی کچھ خصوصیات یا خصائص بیان کریں۔ زندگی میں اپنے مشاغل، دلچسپیوں اور کسی خفیہ خواہش کے بارے میں بات کریں۔ ان اشاروں کی مدد سے آپ اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں۔
ग्रामर। WH सवालात। काम की जगह पर आपको लोगों उनके बारे में जानने के लिए सवालात करने की जरूरत है। अहलियत, दिलचस्पियां वगैरह। जब आपसे अपने बारे में, आप किस महकमे में काम करते हैं, आप कौन सा काम करते हैं वगैरह के बारे में पूछा जाए तो आपको सवालात के सही जवाब देने की भी ज़रूरत है। ये WH सवालात के नाम से जाने जाते हैं। सवालात करने का एक और तरीका ये है कि किसी जुमले में मज़मून और फ़ैल के अल्फाज की तरतीब को उलट दिया जाए, जैसा कि ज़ैल में दी गई हुई मिसालों में देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। इस जुमले की हम तरतीब इस तरह कर सकते हैं और सवाल बना सकते हैं, जैसे क्या बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं? तहरीर, एक प्रोफाइल। अपने कॉलेज, काम की जगह और किसी एक शख्स के बारे में लिखे। आप इन सवालात की मदद ले सकते हैं, जैसे वो कौन है, आपकी तालीमी पस मंज़र क्या है, वो किस महकमे में काम करता है, वो क्या काम करता है, इसकी ज़ाती और पेशा वराना खुसूसियात क्या है, क्या चीज़ इसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है, इसके मशागल क्या है, इसके मुस्तकबिल के मंसूबे क्या है। इन सवालात की मदद से आप किसी की भी प्रोफाइल बना सकते हैं, किसी शख्स के बारे में आप बता सकते हैं। आइए अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। इस यूनिट में हमने काम की जगह पर कामयाब होने के लिए आपको बोलने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। अपने बारे में लिखें, खुद को एतमाद के साथ मुतारुफ कराना, अच्छी तरह से तैयार रहना, नए लोगों से मिलना, नए चैलेंज का सामना करना वगैरह। इस यूनिट में आपने काम पर दरकार ज़ाती, समाजी और पेशा वराना खूबियों के बारे में सीखा है। आपने कुछ बहुत कामयाब लोगों के बारे में पढ़ा है, जैसे बिल गेट्स, सानिया मिर्जा। आपने अपने बारे में बात करने और सेल्फ प्रोफाइल लिखने का तरीका भी सीख लिया है। ग्रामर सेक्शन में आपने सीखा है कि सवालों को किस तरह तरतीब देना और उनको किस तरह जवाब देना है। अब हमारा यूनिट 2 शुरू होता है, जिसका मौजू है सर्चिंग फॉर अ जॉब। हमारे साखत कुछ इस तरह है: मकासद, वार्म अप, पढ़ने की समझ, तख्लीकी मुलाजमत का शिकार, अल्फाज, तारीफ, सुनना, बोलना, ग्रामर, गैर फ़आल शक्ल, तारीफ, सवालनामा भरना और आखिरकार इस यूनिट का भी हम खुलासा करेंगे।
मकासद। यूनिट के अख्ताम तक आप मुलाजमतों की दुनिया के बारे में कुछ ख्याल रखेंगे। आप जानेंगे कि किस तरह मुनासिब काम तलाश करना है, मुलाजमत के बाजार के बारे में जानने के लिए खत लिखने का तरीका, नौकरियों के लिए इंटरनेट का दरियाफ्त करना, मुलाजमतों से वाबस्ता अल्फाजों को समझेंगे। वार्म, इस यूनिट में भी हम वार्म अप करेंगे। क्या आप इंटरनेट से वाकिफ हैं? अगर ऐसा है तो इंटरनेट तलाश करें और कम से कम 3 से 4 साइट्स तलाश करें जो आपको नौकरियों की दस्तयाबी के बारे में बताएंगी। किसी भी नौजवान दोस्त का इंटरव्यू लें जिसने अभी नौकरी हासिल की, इसके काम के बारे में मालूम करें। इस वार्म अप से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इंटरव्यू में क्या सिचुएशन होती है, किस तरह से इंटरव्यू में जाना चाहिए, क्या क्या मुश्किलातों का सामना करना चाहिए, किन किन मुश्किलातों का सामना हमें करना पड़ता है। तो आप इस वार्म अप से अपने हम जमाती के साथ इसको कर सकते हैं। पढ़ने की समझ, तख्लीकी काम की तलाश। कैरियर पे दर पे हालात का एक कोर्स है जो कुछ सरगर्मियां बताता है। किसी का खेल का कैरियर या म्यूजिकल कैरियर हो सकता है, लेकिन 21वीं सदी में अक्सर कैरियर से मुराद काम की जगह जैसे मुलाजमतों या ओहदों का सिलसिला जिससे कोई अपनी रोटी कमाता है। जदीदियत से पहले नस्बतन मुस्तहकिम माशरों में बहुत से कारकनान अफरादी क़ुव्वत में अक्सर जिंदगी भर के लिए एक ही ओहदा के वारिस होते थे या इसे संभालते थे और एक खिलते हुए कैरियर का तस्वुर बहुत कम या कोई माने नहीं रखता था। तरक्की के नए ख्यालात और इनफरादियत पसंदी की आदत के साथ कैरियर मुमकिन हो गया। कैरियर काउंसलिंग एक दूसरे के साथ या ग्रुप की पेशावराना मदद है जिसमें मुलाजमत की तलाश और अहम पेशे के इंतखाब से मुतल्लिक फैसला साजी के काम होते हैं। ये मैदान बहुत वसीआ है और इसमें कैरियर की जगह का तयन, कैरियर की मनसूबाबंदी, सीखने की हिकमत अमली और तालिब इल्म की तरक्की शामिल है। 20वीं सदी के आखिर तक इंतखाब की बेहतर और ज़्यादा वसीआ तालीम ने इसे कैरियर के मनसूबाबंदी करने का फैशन बनने दिया था। एक बार जब आप अपने कैरियर का फैसला कर लेते हैं और मुताला का कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको नौकरी तलाश करने की ज़रूरत होगी। आप जिस किस्म की नौकरी करना चाहेंगे उसका फैसला करने के लिए बाज़ औक़ात मशवरा दिया जाता है कि कंसल्टेंट्स से राबिता करें।
जो आपको नई नौकरी शुरू करने में दरपेश चैलेंज को समझने में मदद कर सकते हैं। ताहम बहुत से कंसल्टेंसियों की हकीकी कामयाबी की कहानियां हैं और किसी एक के पास जाने से आपको अपने मंसूबों की मंसूबाबंदी करने में मदद मिल सकती है। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ज़्यादातर मुलाजमों की तशहीर मुसाबकती जॉब मार्केट में नहीं की जाती है। ज़्यादातर आजर दरअसल दरख्वास्त दंदगान से पहल करने की तोका रखते हैं। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ग्रेजुएट्स के लिए एक तिहाई असामियों की अवामी तौर पर तशहीर नहीं की जाती है, खास तौर पर एक कम्पिटिटिव जॉब मार्केट्स में। आज के लिए उम्मीदवारों की महदूद लेकिन अच्छी तरह से तालीम याफ्ता और हौसला अफजा खुद हौसला शुदा अफराद हासिल करना लागत से मुयस्सर हो सकता है। अगर आप मुलाजमत की तलाश के लिए तख्लीकी अंदाज को अपनाने का फैसला करते हैं तो याद रखें कि कामयाबी के लिए मुकम्मल तहकीक बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से टारगेट एप्लीकेशन से ज़्यादा तनाइज पैदा करने का इम्कान है। आपको मुकामी और कौमी प्रेस के भर्ती के सेक्शन से हटकर अमूमी खबरों या कारोबारी हिस्सों को देखने की ज़रूरत है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ से दिए गए हैं, कौन सी तंजीमें तोसिया कर रही हैं, कौन रिकॉर्ड मुनाफा की इतला दे रहा है या नए सर्विसेज या प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। अच्छी तरह तहकीक करें। अनफरादी कंपनियों की तवज्जो क्या है, वो ग्रेजुएट्स में क्या तलाश करते हैं। राबितों का नेटवर्क बनाइए। आमतौर पर लोग अपने काम के शोबों में के बारे में बात करने में खुश होते हैं और आपको मजीद शायद इससे भी ज़्यादा मुतल्लिक राबते फराहम कर सकते हैं। तालीमी अमले के मकामी सनत और तिजारत के साथ बेहतरीन रवाबत हो सकते हैं जो आपके नेटवर्क को तैयार करने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। अपने राबितों के नेटवर्क का रिकॉर्ड रखना और वक्तन फवक्तन इनकी पैरवी करना याद रखें ताकि इन्हें ये बताने के लिए आप सरगर्मी से काम की तलाश में हैं। इन्हें अपनी प्रोग्रेस पर अपडेट करें या शुक्रिया अदा करें। ज़ाती राबतों की तासीर को कभी कम न समझे। उम्मीद है कि जब कोई जगह खाली होगी तो आपकी हौसला अफजाई और इस्तिकामत को तस्लीम किया जाएगा। खत भेजने से पहले टेलीफोन करें ताकि आपकी दरख्वास्त गलत शख्स की मेज पर न पहुंचे। सबसे ज्यादा मुतल्लिक शख्स और उनके काम के अनवान को ट्रैक करने का मकसद और इस बात को यकीनी बनाइए कि आप इनके नाम की सही हेजे करते हैं।
वाज़िया तौर पर बताइए कि आप किस मुलाज़मत के शोबे में दिलचस्पी रखते हैं। बताइए कि आपने इन मखसूस तंज़ीम में दरख्वास्त देने का इंतखाब क्यों किया है। ज़ाहिर करें कि आप इनके बारे में कुछ जानते हैं, मिसाल के तौर पर इनकी मसनूआत और या खिदमत। आपको आजिर को कायल करने की ज़रूरत होगी कि आप वो काम कर सकते हैं जिसके लिए आप दरख्वास्त दे रहे हैं। आपके खत का अंदाज और लहजा कायल होना चाहिए। आप ये भी बताइए कि आप इंटरव्यू या डिस्कशन के लिए कब दस्तयाब हैं। अगर आप तख्लीकी मुलाजमत की तलाश पर बात करना चाहते हैं या अपने सीवी के बारे में राय हासिल करना चाहते हैं तो बिला झिझक कैरियर एडवाइजर से बात करें या ई गाइडेंस जरूर इस्तेमाल करें। ये था हमारे कैरियर के बारे में, किस तरह से हम अपनी नौकरी तलाश करें और किस तरह से हम मदद मांग सकते हैं कैरियर एडवाइजर से, काउंसलर से। अब हम एक सरगर्मी करते हैं जिसका नाम वोकैबुलरी डेफिनिशंस है। इसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिन्हें हमें उनकी तारीफों से जोड़ना है। जैसे हमारे पास कुछ अल्फाज हैं: पंक्चुअल, सेंसिटिव, एम्बिशियस, एम्पैथेटिक, पर्सुएसिव, एनर्जेटिक, क्रिएटिव। A person who wants to get to the top, वो शख्स जो हमेशा कामयाबी चाहता हो, उसको हम ambitious कहते हैं। A person who can relate to other person's feelings, वो शख्स जो दूसरों के हसास को समझता है, उसको हम empathetic कहते हैं। A person who is always on time, उसको हम punctual कहते हैं। A person who can change people's opinions, वो शख्स जो लोगों के ख्यालात को बदल सकता है, उसको persuasive कहते हैं। A person who is good at finding solutions to problems, वो शख्स जो हर किसी मुश्किलात में कोई ना कोई हल निकाल सकता है, उसको क्रिएटिव कहते हैं। A person with the capacity for vigorous activity, वो शख्स जो हमेशा जिसके अंदर काम करने की तवन्नाई बहुत होती है, उसको एनर्जेटिक कहते हैं। A person who is easily affected by emotions, वो शख्स जो छोटी छोटी बात दिल पे लेता है, उनको सेंसिटिव कहते हैं। इन अल्फाजों की मदद से आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और इन अल्फाजों से आपको मदद मिल सकती है अपने बारे में जवाब देने में, अपने बारे में कहने में। ये अल्फाज आपको इस्तेमाल हो सकते हैं। बोलना, सरगर्मी, ये भी एक सरगर्मी है। यहाँ एक सूरत हाल है, आपको नौकरी के लिए अपनी दरख्वास्त जमा कराने गए हैं। जब आप वहां पहुंचे हैं तो आपको मालूम होता है कि ये वॉक इन इंटरव्यू है। आपको इंतज़ार करने को कहा जाता है क्योंकि आपको जल्द ही बुलाया जाएगा। आप किसी और नौजवान या औरत से मिले, आप अपनी काबिलियत और अपनी पिछली मुलाजमत के बारे में गुफ्तगू करते हैं।
जोड़ों में इस मंजर को अदा करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप दोनों मुतल्लिक मसाइल पर बात कर रहे हैं। बोलने से पहले आप और आपका साथी आपका स्क्रिप्ट लिख सके। इससे भी आपको मदद मिल सकती है कि इंटरव्यू की सूरत हाल क्या होती है। इसके बाद तहरीर, एक सवालनामा भरना। ये एक सरगर्मी है। सवालनामा, जिसको हम क्वेश्चनायर भी कहते हैं, अक्सर जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप रिज्यूमे जमा कराते हैं। रिज्यूमे की बुनियाद पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कुछ कंपनियां तोका करती हैं कि आप इंटरव्यू से ठीक पहले एक सवालनामा पूरा करेंगे। यहाँ एक ऐसा सवालनामा है जैसे आप चॉकलेट बनाने वाली कंपनी को दरख्वास्त दी है, तो वहां से आपको एक सवालनामा दिया गया है। आपको इस सवालनामा को भरना है। सबसे पहले अपना नाम, मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी गई, आपने किस मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी है, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी, एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंट ऑफिसर। पहला सवाल पिछली मुलाजमतों और अहदों की फहरिस्त बनाए अगर कोई है। अगर आपके पास कोई पिछली मुलाजमत है, आपने कोई कहीं पर आपने जॉब किया है, आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे टिक मार्क लगाना है। दूसरा सवाल, 3 वजूहात की फहरिस्त बनाइए जिनकी वजह से आप महसूस करते हैं कि आप वाकई मुलाजमत के लिए मौजू हैं। आपको कोई भी अपने 3 वजूहात लिखने हैं जिनसे आपको ये महसूस होता है कि आप इस मुलाजमत के लिए वाकई काबिल हैं। एक और सवाल, आपके किसी भी 2 मशागिल की फुर्सत बनाइए जो आपकी उम्मीदवारी की हिमायत करे और बताइए कि कैसे। जैसे आपकी कोई हॉबी है, आप अपनी हॉबी को यहाँ पर लिख सकते हैं। ये कुछ खुसूसियात हैं जिन्हें हम अपने मुलाजमीन में अहमियत देते हैं। इनको अपनी तरजीह के मुताबिक नंबर दें। आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं और इन अल्फाजों को आपको अपनी अहमियत के हिसाब से इनको लिखना है। जैसे कि पहले ईमानदारी, अज़म, वक्त की पाबंदी, एहतराम और जिम्मेदारी। एक और सवाल, 100 अल्फाज से ज़्यादा के मुख्तसर पैराग्राफ में हमें अपने बारे में बताइए। अपने ख्वाबों और अज़ाइम के बारे में लिखें और इनकी हकीकत बनाने का मंसूबा कैसे बनाएं। आप 100 अल्फाज में अपने बारे में लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, अपनी ख्वाबों के बारे में लिख सकते हैं। अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। इस यूनिट से गुजरने के बाद आपको कुछ अंदाजा होगा कि मार्केट में नौकरियां कैसे तलाश की जाए। इससे बढ़कर आपने सीखा होगा कि मुनासिब तरीन नौकरी तलाश करने में मदद कैसे हासिल की जाती है। याद रखें कि अगर आपको अपनी पसंदीदा नौकरी मिल जाती है और इसमें मज़ा आता है तो आपकी नौकरी खुशी की दुनिया बन जाएगी। ये सबसे अच्छी चीज़ होगी जो आपके साथ होगी, है ना? शुक्रिया।